एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 17 दैट इज स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, जिसमें लास्ट टाइम डिस्क्राइब किया था हमारा टॉपिक स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक द सोलर सिस्टम। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स सौरमंडल। सन और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो स्काई में पाई जाती हैं, वो रिवॉल्व करती हैं एक दूसरे के अराउंड। हमें पता है सन और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मून हैं, स्टार्स हैं, वो सब क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे के अराउंड। ठीक है। और क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम, सौरमंडल बनाते हैं। इसमें बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि आपके प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेटेओर्स होते हैं। ये सब कहाँ पे आते हैं, आपके सोलर सिस्टम में आते हैं। जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होती है सन में और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसी के कारण ये रिवॉल्व करते हैं। याद रखिए, इनके रिवॉल्विंग का कारण क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो ऑब्जेक्ट्स में और सन के बीच में, जिसके कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींच के। हम भी तो अर्थ पे ऊपर चलते हैं, क्यों चलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लेकिन ये एक दूसरे के पास क्यों नहीं पहुँच पाते, ड्यू टू मास। क्योंकि जो बड़ा चीज़ होगी उसकी ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होगी, जो छोटी होगी इसकी कम होगी। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ होते हैं, टच नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को खींचते रहते हैं और इनमें क्या होती रहती है, रिवोल्यूशन होती रहती है, रिवॉल्व करते रहते हैं। आपको पता है कि जो अर्थ है वो भी किसके अराउंड घूमती है, सन के अराउंड घूमती है। ये भी अर्थ भी एक आपका मेंबर है सोलर सिस्टम का, और अर्थ आपका क्या है, प्लैनेट है। और भी 7 अदर प्लैनेट्स हैं जो किसके आगे पीछे घूमते हैं, सन के आगे पीछे घूमते हैं। 8 प्लैनेट्स जो होते हैं उनका एक ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस होता है सन से। ठीक है, उनकी कुछ दूरी होती है जो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। कौन से होते हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये आपके 8 प्लैनेट हैं। इनकी एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है सन से, और ये सन के अराउंड क्या करते हैं, सारे घूमते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर दिखाई गई है 17.7। ये शो कर रही है सिस्टमेटिक व्यू किसका, सोलर सिस्टम का। ये देखिए, सन के आगे पीछे पहले मर्क्यूरी, वीनस है, नेक्स्ट आपका अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद यूपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, देन नेपट्यून। वो रिवॉल्व कर रहे हैं कि सब किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, आपके सन के अराउंड। चलिए जानते हैं अब जो मेंबर्स हैं सोलर फैमिली के, अब इनके बारे में जानते हैं। सोलर फैमिली में हमें देख लिए 8 प्लैनेट्स हैं आपके, और साथ में क्या है, सन है। तो सबसे पहले आपका सन। सन क्या होता है, आपका सन जो है सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे पास। सबसे पास वाला स्टार कौन सा है, सन है। ये लगातार क्या करता है, एमिट करता है, मीन्स प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट। सन ही एक सोर्स है हमारे पास, जिस सारी जो एनर्जी हमें मिलती है, अर्थ को जो मिलती है, वो किसके कारण होती है, सन के कारण ही होती है। इनफैक्ट सन जो है वो मेन सोर्स है हीट और लाइट का सभी प्लैनेट्स के लिए। हर एक प्लैनेट्स को हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। नेक्स्ट आपके आगे प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जो हैं वो देखने में किसकी तरह लगते हैं, स्टार्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनकी अपनी लाइट नहीं होती। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मून की भी अपनी लाइट नहीं होती, लेकिन जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है। उसी तरह प्लैनेट्स जो हैं देखने में स्टार्स की तरह लगते हैं, लेकिन उनकी अपनी लाइट नहीं होती। ये भी मून की तरह क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट। जो उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है ना, ये उसी को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या आप डिफरेंस बता सकते हो प्लैनेट्स में और स्टार्स में, इनमें डिफरेंस क्या है। प्लैनेट्स भी इसकी तरह हैं, स्टार्स की तरह हैं, लेकिन स्टार्स की अपनी लाइट होती है, जबकि प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती। सिंपल मेथड जो है आइडेंटिफाई करने का प्लैनेट्स को किससे, स्टार से, वो ये है कि स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते। साथ में प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, किसकी तरह, स्टार्स की तरह। प्लैनेट्स जो हैं उनका एक डेफिनेट रास्ता होता है, जिसमें उन्होंने रिवॉल्व करना होता है सन के अराउंड। इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जो हमने फिगर में ऐसे सर्कुलर सा देखा ना, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, जिसके ऊपर उन्होंने रिवॉल्व करना होता है। और जो टाइम लिया जाता है प्लैनेट के द्वारा कंप्लीट करने के लिए, एक पूरे चक्कर को, रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया जाता है, उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अंडरलाइन करके रखिए इन वर्ड्स को। जो पीरियड होता है रिवोल्यूशन का, वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस जो है प्लैनेट की सन से ज़्यादा होती जाती है। याद रखिए, ये जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, ये कब बढ़ता है, जब प्लैनेट की डिस्टेंस जो होती है सन से बढ़ जाती है।
अब वो जो यहाँ पे हैरान है कि सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो किसके अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से टकराते तक नहीं, ऐसा क्यों। चलिए एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। प्ले ग्राउंड में चलते हैं आपके 4 या 5 फ्रेंड्स के साथ। आपे ड्रा करने हैं सर्कल, किसी का रेडियस 1 मीटर, किसी का 1.8 मीटर, किसी का 2.5 मीटर। मीन्स हर एक सर्कल जो आपने ड्रा करनी है ना, 4 सर्कल, हर एक का रेडियस जो है अलग अलग होना चाहिए, लेकिन सेंटर सभी का एक। मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपने ड्रा करनी है। आपने अपने फ्रेंड से कहना है कि वो सेंटर में खड़ा हो जाए। जो सेंटर में खड़ा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सन को। और जो आपके 4 फ्रेंड्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके प्लैनेट्स को, कौन से, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अपने फ्रेंड्स से कहिए कि वो मूव करें सन के अराउंड, मीन्स बीच वाले सेंटर वाले फ्रेंड के अराउंड, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अपने अपने ऑर्बिट में करेंगे। जो जो उन्होंने सर्कल बनाई है, एक फ्रेंड इस सर्कल में घूमेगा, दूसरा इस सर्कल में घूमेगा, तीसरा इस सर्कल, लेकिन आपने अपने ऑर्बिट में ही घूमना है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे जब वो घूमेंगे कि आप वो किसी के साथ कोलाइड करेंगे, टच करेंगे, वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रास्ता अपना है, इसका दूसरे वाले का अपना रास्ता है। हर एक फ्रेंड का अपना अपना रास्ता है, उसी तरह हर एक प्लेनेट का अपना अपना रास्ता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते। आपको पता है जब ये प्लैनेट जो होते हैं ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। मीन्स ये जस्ट ऐसे ऐसे नहीं घूम रहे होते, साथ में अपनी एक्सिस के ऊपर ये भी रिवॉल्व करते हैं। रोटेशन इनकी खुद की भी होती है। तो जो टाइम होता है प्लैनेट के द्वारा लिया जाता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रोटेशन। याद रखिए, जो टाइम लिया जाता है प्लैनेट के द्वारा एक अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ रोटेशन। जैसे आपने ये टॉप देखा है, जब आप इसको रिवॉल्व करते हो तो ये खुद अपनी एक्सिस पे तो रिवॉल्व करता है, साथ में क्या करता है, घूमता है आगे पीछे। सिर्फ ये ऐसे नहीं घूमता है, ये अपनी अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। इसी तरह प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड भी घूमते हैं और अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं। कुछ प्लैनेट्स जो हैं, जैसे जिनके क्या कहा जाता है कि वो मून्स भी हैं और सैटेलाइट भी हैं जो रिवॉल्व करते हैं उनके आगे पीछे। ठीक है, मीन्स कुछ प्लैनेट्स के आगे पीछे कुछ मून्स हैं जो सैटेलाइट्स आप बोल सकते हो, वो भी घूमते हैं। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो रिवॉल्व करती हो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी को, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि आपका मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, क्योंकि मून जो है वो भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी है, वो भी आपकी पाई जाती है स्पेस में। अर्थ भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी है, तो अर्थ के अराउंड मून जो है रिवॉल्व करता है, इसलिए जो आपका मून है वो भी एक सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का। अर्थ को भी हम सैटेलाइट कह सकते हैं, लेकिन किसका, सन का, क्योंकि सन भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी है, अर्थ भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी है, और अर्थ किसके आगे पीछे घूमती है, सन के अराउंड। इसीलिए हम सन को, अर्थ को भी क्या कह सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं टर्म सैटेलाइट का उन बॉडीज़ के लिए जो रिवॉल्व करती हैं किसके अराउंड, प्लैनेट्स के अराउंड। मून भी सैटेलाइट है अर्थ का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये तो हुए आपके नेचुरल सैटेलाइट जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, लेकिन मैन मेड सैटेलाइट भी होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। आपने देखा है ना, कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो भेजे जाते हैं स्पेस में। ठीक है, इन होते कहाँ, कौन से हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, वो यहीं से अर्थ से भेजे जाते हैं, और वो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मीन जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ से भेजे जाते हैं स्पेस में, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब प्लैनेट्स में आपका सबसे पहले आ गया मरकरी। मरकरी को हम बुध भी बोलते हैं। जो प्लैनेट मरकरी है वो सबसे पास है किसके, सन के, क्योंकि पहला नंबर इसी का आता है। ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के पास, और ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। याद रखिए, नियरेस्ट भी है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का, क्योंकि मरकरी जो है वो बहुत पास है सन के, इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट है उसको ऑब्ज़र्व करना, क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है, वो सन की, इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन, वो छुपी रहती है सन के पीछे ही। और इसको ऑब्ज़र्व करना बिफोर सनराइज, कब ऑब्ज़र्व किया जाता है, जहाँ तो सनराइज से पहले या सनसेट के बाद। ठीक है, और वो भी कहाँ पे, हॉरिजॉन पे, साइड्स पे, जहाँ पे सन की डायरेक्ट इस पे हीट ना पड़ रही हो। इसीलिए इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस जहाँ पे ट्रीज या बिल्डिंग जो हैं वो क्या नहीं करते, डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजॉन, जिनको नहीं दिखाई देता व्यू, मीन्स इमेज नहीं दिखाई देती हॉरिजॉन पे, जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ती। मरकरी का अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, मीन्स मरकरी के अराउंड कोई भी प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व नहीं करता। नेक्स्ट आपका प्लैनेट है विनस, जिसे आप शुक्र भी बोलते हो। विनस जो है
वो अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट है, अर्थ का पड़ोसी माना जाता है, और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है नाइट स्काई में, ज़्यादा शाइन करता है। इसमें मतलब ज़्यादा अपनी तो इनकी लाइट है नहीं है, सन के द्वारा रिफ्लेक्ट होके ही आती है, लेकिन ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सबसे ज़्यादा। समटाइम क्या होता है, विनस जो है वो ऐसा लगता है कि वो ईस्टर्न स्काई में है, लेकिन कब, सनराइज से पहले। और समटाइम वो लगता है वेस्टर्न स्काई में है, कब, जब सनसेट होता है उसके बाद में। सनसेट से पहले ये लगता है ईस्ट साइड में है, ईस्टर्न स्काई में है, और सनसेट के बाद लगता है ये वेस्टर्न स्काई में है। इसीलिए इसे क्या ऑफन कॉल्ड है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ये आपको मीन्स तभी दिखाई देता है जब मॉर्निंग के टाइम पे, जब इवनिंग के टाइम पे। ऑल्दो ये स्टार है नहीं, जैसे ऐसे नाम दिया गया है। अब आपने लोकेट करना है वीनस को कहाँ पे, नाइट की स्काई में, ठीक है। वीनस हैज़ नो मून, ना वीनस का कोई मून है, ना मीन्स कोई सैटेलाइट नहीं है उसका अपना, ना ही मरकरी का कोई सैटेलाइट है, ना ही वीनस का कोई सैटेलाइट है। वो जो रोटेशन होती है वीनस का अपनी एक्सिस पे, वो अनयूजुअल होती है, उसकी कोई परफेक्शन नहीं होती। वो रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट, जबकि अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट, ठीक है। याद रखिए, जो आपका वीनस है वो कहाँ पे रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट में, जबकि अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट में। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आप कुछ न्यूज़पेपर ले सकते हैं और फ्रॉम एन एल्मेनेक द टाइम, जो पुराने टाइम की जो तस्वीरें होती हैं वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ से आप वीनस की जो तस्वीरें हैं, जो क्लियरली दिखाई दे रहा हो आपको उसकी स्काई में, आप वहाँ से पहचान सकते हैं कि वीनस जो है सबसे ब्राइटनेस स्टार है, ठीक है। स्टार मीन्स प्लैनेट है। याद रखिए, वीनस को जो है कैन नॉट बी सीन वेरी हाई इन द स्काई, स्काई में ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होता। आप ट्राई कर सकते हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए। वीनस को एक से लेकर 3 घंटे के बीच में अगर आपने देखना हो तो ये कब दिखता है, बिफोर सनराइज, जहाँ सनसेट से 1-3 घंटे के बाद। मीन जहाँ सनराइज से पहले 2-3 घंटे पहले देखिए, जहाँ सनसेट होने के 2-3 घंटे बाद देखिए। और अगर आपको चांस मिलता है, कोशिश कीजिए ऑब्जर्व करने की वीनस को किसके थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू, क्योंकि ऐसे तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। ये आपको किसके थ्रू दिखे, ऐसे हम स्काई में तो ना वीनस दिखाई देगा, आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, टेलीस्कोप की। आप ऑब्जर्व करोगे कि वीनस जो है वो शो करेगा आपको फेजेस सेम टू सेम उसी की तरह जिस तरह से मून की हैं। ये देखिए, फुल मून, फिर गटना, है ना, इसी तरह मून की फेजेस भी हमने डिस्कस की थी, उसी तरह फेजेस होती हैं मून वीनस की भी। वीनस के पास थर्ड प्लैनेट आपका आ गया पृथ्वी, अर्थ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एग्जिस्टेंस के लिए और कंटिन्यूशन के लिए, लाइफ जो होती है किस पे, अर्थ पे। मीन्स अर्थ पे लाइफ होने के स्पेशल जो क्या चीज़ है, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसमें आपकी राइट डिस्टेंस भी आ जाती है सन से, क्योंकि अगर सन से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती तो इतनी ज़्यादा हीट सन की यहाँ पे पहुँच जाती कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। अगर जहाँ पे सन पास में होता तो हाई टेम्परेचर हो जाता, लेकिन सन से डिस्टेंस फिक्स होने के कारण, राइट डिस्टेंस होने के कारण, यहाँ का टेम्परेचर रेंज भी क्या रहती है, ठीक रहती है। इस पर वाटर भी है, इसमें एटमॉस्फेयर भी है, और एक ब्लैंकेट जो है ओजोन लेयर बनी हुई है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो ऐसी कंडीशन है जिसके कारण यहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल हो पाई है। अगर आप स्पेस से देखेंगे तो अर्थ आपको देखने में लगती है ब्लू या ग्रीन, किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। जो रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है, वाटर से होती है। और जो लैंड मास है इसके सरफेस के ऊपर, जो मैदान है, वो जो एक्सिस होती है रोटेशन की किसकी, अर्थ की, वो परपेंडिकुलर नहीं होती अपने प्लेन पे, जो ऑर्बिट है उस पर परपेंडिकुलर नहीं होती, ठीक है। याद रखिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। यही जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ताकि आपके जो सीज़न जो हैं चेंज हो जाते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर होती तो आपके सीज़न चेंज ही नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता। लेकिन आपको पता है अर्थ पे हमारे मौसम जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। ये सब किसके कारण, कि जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की वो परपेंडिकुलर नहीं होती। अर्थ का जो है एक ही मून है, एक ही सैटेलाइट है, वो कौन सा, मून। नेक्स्ट आपका प्लेनेट है मार्स, जिसको आप मंगल भी बोलते हो। ये फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के में सबसे पहला आ जाता है। अर्थ के बाहर जो ऑर्बिट है उसमें सबसे पहला प्लेनेट है आपका मंगल। ये देखने में रेड कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, याद, ठीक है। मार्स के कितने नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। आपने मंगलयान का नाम सुना ही होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च
जिसको इसरो भी बोलते हैं, उन्हें लॉन्च किया था इंडिया में फर्स्ट टाइम मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। कब लॉन्च किया था? नवंबर 5, 2013 में, और ये सक्सेसफुली प्लेस भी हो गया था ऑर्बिट ऑफ मार्स में। कब? सितंबर 24, 2014 को। इसके साथ ही इंडिया वो पहली कंट्री थी वर्ल्ड में जिसने पहली कोशिश में ही एक अपना मंगलयान जो आपका है ऑर्बिट में क्या कर दिया था, मार्स के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था। नेक्स्ट आपका प्लैनेट है जुपिटर, जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये इतना बड़ा है कि इसमें से 1300 अर्थ जो है वो रखी जा सकती हैं। ये इतना बड़ा मीन्स इसमें से 1300 अर्थ आप बना सकते हो, इसका साइज़ इतना बड़ा है। जो मास है जुपिटर का वो 318 टाइम्स ज़्यादा है हमारे अर्थ के मास से। ये रोटेट करता है बहुत तेज़ अपनी एक्सिस के ऊपर, मीन्स इसकी स्पीड जो है रोटेशन की वो बहुत ज़्यादा है। जुपिटर में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, सैटेलाइट हैं। इसमें फेंट रिंग्स भी बनी हुई होती हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे रिंग्स की सी बनी होती हैं। जुपिटर जो है देखने में क्वाइट ब्राइट लगता है स्काई में। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे टेलीस्कोप की हेल्प से साथ, तो आप देखोगे कि यू कैन सी फोर ऑफ इट्स लार्ज मून। आपको इसके 4 बड़े बड़े मून्स जो हैं, सैटेलाइट हैं, वो क्लियरली दिखाई देंगे। ये आपको जुपिटर की फिगर दिखाएगी है, और ये हैं इसके 4 1 2 3 4 मीन्स 4 सैटेलाइट जो उसके अराउंड घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका प्लैनेट है सैटर्न, जिसे शनि भी कहा जाता है। जुपिटर के साथ में ही कौन सा प्लैनेट आता है? सैटर्न होता है, जिसका कलर येलो होता है। ये इसको अलग बनाता है सबसे, सोलर सिस्टम में सबसे अलग। और भी क्या चीज़ है जिसको सबसे अलग बनाती है? तो इसका येलो कलर, दूसरा इसकी जो रिंग है, आपने देखा होगा सैटर्न में ये दिखाई जाती है ना जो रिंग, ये इसके अराउंड होती है, ब्यूटीफुल रिंग बनी होती है, जिसके कारण इसको देखने से पता चल जाता है कि ये सैटर्न प्लैनेट है। ये रिंग्स जो हैं ये आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। आप इसको अगर देखना हो तो आप इसको स्मॉल टेलीस्कोप का यूज़ करके आपको ये रिंग दिखाई देगी। सैटर्न में भी बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं जो उसके अराउंड जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं। एक इंटरेस्टिंग थिंग जो है सैटर्न के बारे में कि इसका घनत्व डेंसिटी जो है बहुत कम होती है सभी प्लैनेट्स में। इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी कम होती है। नेक्स्ट आपके प्लैनेट हैं यूरेनस एंड नेपट्यून। ये आउटर मोस्ट प्लैनेट जो हैं ये होते हैं आपके सोलर सिस्टम में सबसे बाहर वाले। ये जो है आप देख सकते हो किसके साथ, बड़े बड़े टेलीस्कोप के साथ। जैसे कि वीनस और यूरेनस जो हैं वो रोटेट करते हैं ईस्ट से वेस्ट में। और मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इसका रिमार्केबल याद रखने वाला कैरेक्टरिस्टिक जो आपका यूरेनस का वो ये है कि हाईली टिल्टेड रोटेटेड एक्सिस, मीन्स इनकी जो रोटेशन एक्सिस है वो अपनी होती है, वो आपको क्लियरली दिखाई देती है। मीन्स ये परपेंडिकुलरली जो है रोटेट करते हैं अपनी पोजीशन पे। यही कारण है, रिजल्ट इसका क्या होता है, जो उसकी ऑर्बिटल मोशन है, जो ये अराउंड ऑर्बिट के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये ऐसा लगता है ये रोल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी रोटेशन पे भी ये घूमते हैं साथ में। रोटेशन पे तो सभी रिवॉल्व करते हैं, इनकी रोटेशन जो है थोड़ी अलग टाइप की है। इस तरह से लगता है जैसे ये ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, जैसे बॉल रोल करती है ना फ्लोर के ऊपर, उसी तरह से। जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, ये किसके पास हैं? सन के पास होते हैं। और जो दूसरे 4 प्लैनेट्स हैं लास्ट वाले, ठीक है, वो बाहर की साइड्स होते हैं, वो दूर होते हैं, उनकी डिस्टेंस जो होती है सन से ज़्यादा दूर होती है। इसीलिए पहले 4 प्लैनेट्स को कहा जाता है इनर प्लैनेट्स। ये इनर प्लैनेट्स जो होते हैं इनके वेरी फ्यू मून्स, बहुत कम सैटेलाइट होते हैं। और जो प्लैनेट आउटसाइड में है ऑर्बिट के, ठीक है, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून जो हो गया, ये दूर है आपके इनर प्लैनेट से, इसीलिए इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। और इनके पास क्या है, रिंग सिस्टम है इनके आगे पीछे, ठीक है। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इनके बहुत सारे क्या होते हैं, मून्स होते हैं, मीन्स सैटेलाइट होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक द सोलर सिस्टम, जिसमें हमने डिस्कस किया कौन कौन से प्लैनेट हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।